नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार और पश्चिम बंगाल में आज हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गया और पूर्णिया में जनसभा करने के बाद बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में करेंगे चुनावी रैली। चौबीस की चुनौती में भाजपा नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। जेपी नड्डा तमिलनाडु में करेंगे 3 रोड शो, तो वहीं अमित शाह जम्मू, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में करेंगे जनसभा। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड के दीमापुर में, तो प्रियंका गांधी अगरतला में पार्टी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। बसपा सुप्रीमो मायावती की बिजनौर में होगी रैली, तो वहीं मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव नामांकन करेंगी दाखिल। डोनाल्ड ट्रंप को आपराधिक मुकदमे का करना होगा सामना। गुप्त तरीके से पैसे देने के मामले में लगे गंभीर आरोप। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बने ट्रंप। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। महाअष्टमी पर मां के 8वें स्वरूप महागौरी की होती है उपासना। सुबह से ही कन्या पूजन में जुटे भक्त। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रनों से दी शिकस्त। बनाया आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचेंगे। गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से हो रहा है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को एनडीए से 1 सीट मिली है। गया के बाद प्रधानमंत्री पूर्णिया में रैली करेंगे। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही ये सीट सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं आरजेडी से बीमा भारती और एनडीए से जेडीयू के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा यहां से उम्मीदवार हैं। बिहार में 2 चुनावी रैली करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां दोपहर 2:30 बजे उनकी सबसे पहली रैली बालूरघाट में होगी। दक्षिण दिनाजपुर जिले का बालूरघाट वो इलाका है जहां पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। इसके बाद रायगंज में पीएम की चुनावी सभा होगी। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी की सभाएं भी हो रही हैं। ममता के साथ तृणमूल के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी भी उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्त है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में 3 रोड शो करेंगे। नड्डा रामनाथपुरम में पहला, दूसरा तेनकाशी में और तीसरा पेरम्बलूर में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जम्मू के पलौरा में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह का उत्तराखंड के कोटद्वार में चुनावी रैली करने का कार्यक्रम है। बाद में अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे।
तो विपक्षी गठबंधन के चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागालैंड में चुनावी प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। वो दीमापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अगरतला के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व और पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा सीट में चुनावी रैली करेंगे। प्रियंका गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो भी करेंगी, जो शहर के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। डिंपल मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे। कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी डिंपल 2022 में मैनपुरी से लोकसभा सांसद चुनी गईं। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई, जिसके कारण वहां पर उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस बार मैनपुरी का किला फतह करने के लिए नए नए दांव खेल रही है। बीजेपी ने यहां से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। और प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। इससे पहले चरणजीत सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। चरणजीत पर हवाला कारोबारियों से पैसे लेकर गोवा चुनाव में खर्च करने का आरोप है। ईडी द्वारा इस मामले में ये 17वीं गिरफ्तारी है। चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ईडी उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 18 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब ईडी चरणप्रीत सिंह को शराब घोटाले मामले में पूछताछ करेगी। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अब तक कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले सर्वे कार्यकर्ताओं, क्षेत्र प्रबंधकों, विधानसभा प्रबंधकों और अन्य लोगों को नकद भुगतान का प्रबंधन किया था। और आपको बता दें कि ओडिशा के जाजपुर जिले में कल एक बड़ा बस हादसा हो गया। यह हादसा रात करीब 9 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के बाराबती पुल पर हुआ, जब 50 यात्रियों से भरी पुरी से कोलकाता जा रही थी ये बस। इस हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इसके अलावा 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन 5 लोगों के परिजनों के लिए 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पटनायक ने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। वो मैनहट्टन अदालत में एक पॉर्न स्टार को गुप्त धनराशि से भुगतान करने के आरोप का सामना करने के लिए उपस्थित हुए थे। ये मामला नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वापस जीतने की उनकी कोशिश में व्यवधान पैदा कर सकता है। पहले दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मामले में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि ये चुनाव में हस्तक्षेप करने के लिए है। ट्रंप को ट्रायल में भाग लेना आवश्यक है, जो मई तक चलने की पूरी उम्मीद है। ज्यूरी चयन में लगभग 1 सप्ताह लगने की उम्मीद है। इसके बाद गवाही होगी। और अब बात खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन की बात की जाए तो केकेआर ने अभी तक खेले अपने 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी ओर संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। आरआर पूरे 10 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए है। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
माता की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि में आज महाअष्टमी की पूजा होगी। महाअष्टमी और महानवमी को नवरात्रि में सबसे खास माना जाता है। अष्टमी के दिन माता के 9वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जाती है। मां दुर्गा मंदिर सहित समस्त देवी मंदिरों में और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। झंडे वाले मंदिर में तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने लगी और लंबी लंबी कतारें मां के दर्शन के लिए लग गईं। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान, भंडारे और कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगा है। रामनवमी के दिन दर्शन का समय बढ़ाकर 19 घंटे कर दिया गया है, जो मंगला आरती से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलेगा। राम जन्मोत्सव के दिन सुबह 3:30 से ही भक्त दर्शन के लिए लाइन में लग सकेंगे। रात 11 बजे तक श्रृंगार, राग भोग और दर्शन के साथ साथ चलते रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 19 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। आज रामलला के दर्शन सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गए। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है और आपको बता दें कि आज 8 बजे का जो शो है नया सवेरा, वो बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि ये एक नए स्टूडियो से जाएगा, एक नए अंदाज में। तो देखना ना भूलिए नया सवेरा। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।